कनाडा में हाल ही में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा पर तलवार से किए गए हमले का खुलासा खुद संजय वर्मा ने किया। सोचिए, तलवार से हमला इंडियन हाई कमिश्नर पर किया गया है कनाडा में। इस हमले में संजय कुमार वर्मा की पत्नी भी उनके साथ थी। सोचिए, ये कट्टरपंथी लिहाज नहीं करते, सोचते नहीं है। क्या इनकी सोच है उसका अंदाजा आप यहीं पर लगाइएगा पूरी खबर को जब सुनेंगे। और ये घटना उनके जीवन का एक भयावह क्षण था जिससे वे बाल बाल बच गए। ये घटना कनाडा भारत के तनावपूर्ण संबंधों के बीच खालिस्तानी समर्थकों की आक्रामकता को दर्शाती है और कनाडा में भारतीय समुदाय की सुरक्षा के प्रति बढ़ती चिंताओं को उजागर करती है। संजय वर्मा ने इस खौफनाक घटना की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वह एल्बर्टा में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ एक सांस्कृतिक और व्यापारिक आयोजन में शामिल थे, जहां कई व्यापारिक हस्तियां और भारतीय प्रवासी मौजूद थे। जैसे ही वे वहां से जाने के लिए बाहर निकले तो खालिस्तान समर्थकों ने बाहर गेट के पास जमावड़ा बना लिया। उस भीड़ में करीब 150 लोग थे जो खालिस्तानी नारेबाजी कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वर्मा के अनुसार जब वे अपनी पत्नी के साथ कन्वेंशन हॉल से बाहर निकल रहे थे तभी खालिस्तानी समर्थकों में से किसी एक ने उन पर तलवार से हमला करने की कोशिश की। ये तलवार उनके शरीर से मात्र 2 से 2.5 इंच की दूरी से गुजरी। बहुत कम ये दूरी होती है। सोचिए, इतने करीब से अगर तलवार गुजरे तो क्या हश्र हो जाए इंसान का। जो उनके लिए एक डरावनी और अप्रत्याशित घटना थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि चलो विरोध करते हैं लेकिन तलवार चला दी जाएगी क्या। ये थोड़ा अजीब था। इस हमले से वर्मा और उनकी पत्नी के जीवन पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। वर्मा ने इस घटना के बाद कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और स्थानीय पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वर्मा ने यह भी कहा कि स्थानीय पुलिस को स्थिति की जानकारी थी लेकिन वे इस हद तक हिंसा को नहीं रोक पाए। उन्होंने चिंता जताई कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों का ये आक्रामक रवैया भारतीय समुदाय और राजनयिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनता रहता है। ये खतरा बनता जा भी रहा है। देश लौटे राजनयिक संजय वर्मा ने भारतीय छात्रों को कनाडा में खालिस्तानी प्रभाव से सतर्क रहने की सलाह दी। ये सलाह क्यों दी है ये भी आप समझ लीजिए कि आपको खालिस्तानी प्रभाव से, इन्फ्लुएंस से बच के रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय छात्रों को अपने आसपास के माहौल से सतर्क रहना चाहिए और खालिस्तानी आतंकवादियों तथा उग्रवादियों के कट्टरपंथी बनाए जाने वाले प्रयासों से बचकर रहना चाहिए। वर्मा ने उन छात्रों के माता पिता से अनुरोध किया जिनके बच्चे कनाडा में रहते हैं कि वे अपने बच्चों से नियमित रूप से संपर्क में रहें, उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करें और उन्हें गलत निर्णय लेने से रोकें भी। इस समय कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों और उग्रवादियों से भारतीय समुदाय के 3,19,000 छात्रों को खतरा है। उन्होंने बताया कि खालिस्तानी आतंकवादी और उग्रवादी भारतीय छात्रों को नौकरी का झांसा देकर अपने नापाक इरादों को पूरा करवाते हैं। तो ये खबर आपको हमने बताई, जहां पर जो भारतीय हाई कमिश्नर है संजय वर्मा, उन्होंने बताया कि कैसे 2 से 2.5 इंच की करीब दूरी थी और तलवार उनको छूकर ही समझ लीजिए निकल जाती। और ये वो ट्रूडो हैं जिनके राज में ये सब कुछ हो रहा है। सत्यानाश कर दिया है इन्होंने पूरा अपने कनाडा का, और वहां पर भारत के रिश्ते भी भारत से जो खराब कर लिए हैं सो तो बात अलग ही है। चलिए, इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न आपसे पोल के माध्यम से पूछा था वो भी आपको बता देते हैं। जो प्रश्न आपके लिए हम लेके आए, क्योंकि जनमत में हर खबर पर हम पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछते हैं। संजय वर्मा की सुरक्षा चूक की जांच होनी चाहिए क्या? 95% लोगों ने कहा हाँ, 5% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि भाई जांच होनी चाहिए और हम भी कहते हैं बिल्कुल जांच होनी चाहिए।